हम चलते हैं क्लास 10th के पाठ नंबर 9 हिंदी गद्य खंड के वह जो चैप्टर है अभिन्यो, जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी जी। इस पाठ के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। अभिन्यो नाम क्या है वो चैप्टर के, अभिन्यो, ठीक है। अभिन्यो जो था वह दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है। क्या हुआ? दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है, ठीक है, जो पहले पोप का राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वह पोप का राजधानी हुआ करता था। पहले तो हम हुआ अशोक वाजपेयी का लेखक परिचय है, हुआ लेखक परिचय उतना लिख लेते हैं, ठीक है। लेखक परिचय में शॉर्टकट में लिखेंगे, शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ 1941 में, ठीक है। अब अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था पूछेगा प्रश्न, तो यहाँ लिखेंगे अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? हुआ दुर्गापुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में होता। उनका मूल निवास कहाँ होता है? वह जन्म हुआ यहाँ पे, और मूल जहां पे हम लोग रहते हैं जाके वह होता मूल निवास। इनका मूल निवास था। मूल निवास पूछेगा वो कोई व्यक्ति, एग्जामिनर पूछ देगा कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, तो बताएंगे उसका मूल निवास है बुआ अशोक वाजपेयी का मध्य प्रदेश। कहाँ है बुआ? मध्य प्रदेश। मतलब जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में, और जाके रहने लगे बुआ मध्य प्रदेश में। कहाँ रहने लगे बुआ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अशोक वाजपेयी जो है, अशोक वाजपेयी जी का पिताजी का नाम, सॉरी, पिता का नाम था, पिताजी का नाम क्या था हुआ इनका? परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। और इनके माता जी का नाम था हुआ, माता जी का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था हुआ? निर्मला देवी, ठीक है, निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी और माता जी का नाम था निर्मला देवी, ठीक है। अशोक वाजपेयी लेखककार था, कविता भी लिखते थे, ठीक है, कवि भी थे, लेखक भी थे, एक अशोक वाजपेयी। अब चलते हैं इस पाठ के बारे में, ठीक है। अभिन्यों के बारे में समझते हैं। अभिन्यों, ठीक है, शॉर्टकट में लिखवा दिए हैं परिचय, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी को अनेक तरह पुरस्कार भी मिला था, अनेक तरह कविता की रचना भी किए हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी का अब अभिन्यो शहर के बारे में पढ़ेंगे। किस शहर के बारे में पढ़ेंगे? अभिन्यो शहर के बारे में। देखिए अभिन्यो जो शहर है, अभिन्यो जो शहर है बुआ एक दक्षिण फ्रांस का, यूरोप महादेश में एक देश है, यूरोप महादेश में है बुआ फ्रांस देश। कौन सा देश है बुआ? फ्रांस देश। तो फ्रांस देश में अभिन्यो नदी, जैसे अभिन्यो है रोन नदी के किनारे। कौन सा नदी किनारे बुआ? रोन नदी किनारे है। अभिन्यो किस नदी किनारे है? एग्जामिनर पूछेगा अभिन्यो किस नदी किनारे बुआ? तो रोन नदी किनारे है। रोन नदी के दक्षिण भाग में स्थित है अभिन्यो शहर। अभिन्यो क्या है बुआ? तो अभिन्यो एक पुराना शहर है, एक पुराना शहर है, पुराना शहर है। तो किसका पुराना शहर है बुआ? अभिन्यो एक पुराना शहर है दक्षिण फ्रांस का। किसका है बुआ? दक्षिण फ्रांस का पुराना शहर है, दक्षिण फ्रांस का पुराना शहर है। और किस नदी के किनारे स्थित है बुआ? तो रोन नदी किनारे स्थित है, रोन नदी किनारे स्थित है। रोन नदी के इस साइड हुआ था विलनब्बे गांव। कौन था बुआ? विलनब्बे गांव, ठीक है, विलनब्बे गांव, ठीक है। विलनब्बे गांव जो था, विलनब्बे गांव एक क्या है? छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है, ठीक है। अभिन्यो शहर पे बुआ, अभिन्यो शहर पे 14वीं सदी में, किस सदी में बुआ? 14वीं सदी में अभिन्यो शहर पे क्या था? पोप का अधिकार था, यानी कि पोप जो था वो इनका राजधानी बनाया था। पूछेगा बुआ कि पोप का राजधानी कौन है? पोप का राजधानी कौन है? चाहे पूछेगा कि अभिन्यो किसका राजधानी है, तो बोलेंगे पोप का राजधानी है। किसका राजधानी है बुआ? अभिन्यो, तो पोप का राजधानी है। किसका राजधानी है? पोप का राजधानी है। पूछेगा अभिन्यो किसका राजधानी है बुआ? पोप का राजधानी है। पूछेगा कि अभिन्यो किस नदी किनारे स्थित है? अभिन्यो रोन नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे बुआ? रोन नदी किनारे है। रोन नदी के दूसरे साइड एक गांव का नाम है, क्या नाम है? गांव का नाम है विलनब्बे गांव है। विलनब्बे क्या हुआ? एक छोटा सा गांव है। अभिन्यो क्या है? तो अभिन्यो एक शहर है जो दक्षिण फ्रांस का है, एक पुराना शहर हुआ जो दक्षिण फ्रांस का है। पोप का राजधानी क्या था हुआ? अभिन्यो था। कौन है हुआ? अभिन्यो है पोप का राजधानी, ठीक है।
अब विल्नब क्या है, छोटा सा गांव है, ये दक्षिण फ्रांस के अधीन आता है बुआ, कौन सा आता है, दक्षिण फ्रांस के, ठीक है वो। अब आगे कवि कहते हैं कि अविन्यो शहर में लेखक अशोक वाजपेयी को पीटर ब्रुक ने बुलाया था। किसने बुलाया था बुआ, पीटर ब्रुक ने। पीटर ब्रुक जो है, पीटर ब्रुक है बुआ, वह बुलाया था अविन्यो में, ठीक है। वहां पे अविन्यो शहर में हर वर्ष गर्मी के मौसम में, किस मौसम में हुआ, गर्मी के मौसम में रंग समारोह हुआ करता है। तो क्या हुआ, गर्मी के मौसम में रंग समारोह होता है, ठीक है। रंग समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया गया था अशोक वाजपेयी को। पूछेगा एग्जामिनर कि गर्मी के मौसम में कौन सा समारोह होता है, लेकिन रंग समारोह होता है। कहाँ होता है, तो अविन्यो शहर में होता है। कहाँ हुआ था हुआ, अविन्यो शहर में। अविन्यो शहर में क्या होता है, रंग समारोह। क्या एक वर्ष होता है, नहीं हुआ, प्रत्येक वर्ष होता है। क्या होता हुआ, प्रत्येक वर्ष होता है अविन्यो शहर में, ठीक है। और अशोक वाजपेयी को कौन बुलाया था, तो अशोक वाजपेयी को बुलाया था पीटर ब्रुक। किसके बुलाने गए थे, पीटर ब्रुक बुलाने में गए थे। अब अविन्यो शहर में लेखक कितने दिन थे बुआ, तो 19 दिन थे। कितने दिन थे बुआ, 19 दिन थे। वहां पर कितने दिन थे बुआ, 19 दिन। एग्जामिनर पूछेगा कि बुआ कि अविन्यो शहर में लेखक कितने दिन रुके थे, लिखेंगे सीधे बुआ 19 दिन। कितना लिखेंगे बुआ, 19 दिन रुके थे। अगर 19 दिन रुकने के पश्चात उन्होंने क्या किया था, वो 35 गो कविता लिखा था। क्या वो कविता लिखा था, 35 गो कविता लिखा था और 27 गो गद्य लिखा था। क्या लिखा था बुआ, 27 गो गद्य लिखा था। 35 कविता और 27 गद्य लिखा था, ठीक है। जब पीटर ब्रुक अशोक वाजपेयी को बुलाए रंग समारोह में भाग लेने के लिए, तो बुआ जब अशोक वाजपेयी जी घर जब गए थे तो क्या क्या लेके साथ में गए थे, वो आता हिंदी के कुछ किताब लेके गए थे, हिंदी के कुछ किताब, उसके बाद टेप रिकॉर्डर्स लेके गए थे, टेप राइटर्स हुआ हिंदी में, टेप राइटर्स। और संगीत सुनने के लिए क्या लेके गए थे बुआ, कुछ टेप्स। पहले के जमाने में कैसेट हुआ करता था, तो कैसेट लेके गया था संगीत सुनने के लिए। अब अविन्यो शहर में कितने दिन थे, तब हुआ 19 दिन थे। 19 दिन रुकने के बाद क्या किया था, 35 कविता लिखे थे, 27 गद्य की रचना किया था, ठीक है। अविन्यो क्या है बुआ, एक पुराना शहर है। जब अविन्यो शहर में गया तो वह बताया कि अविन्यो शहर एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, बहुत पुराना शहर है। और अविन्यो के आसपास जो घर है वह बहुत ही अच्छा होता है, सजा कर रखा था सभी घर को। हर घर एक दूसरे के समरूप हुआ करता है बुआ। हर एक घर क्या होता है, एक दूसरे के बनावट के आकार का होता है। कहते हैं कि घर का जो पीछे दरवाजा भी खुलते हैं, घर का जो खिड़की खुलता है बुआ, वह कब्रगाहों के गलियों के किनारे खुलता है, ठीक। आगे कथी कहते हैं अशोक वाजपेयी जी कि हम अविन्यो में जो रोन नदी किनारे जब बैठे हुए थे, रोन नदी किनारे के तट पर बैठे हुए थे, तो क्या हमें महसूस हो रहा था कि रोन नदी का जो जल है वो स्थिर है और रोन नदी का तट क्या हुआ, चल रहा है। रोन नदी का क्या हो रहा है, तट चल रहा है। और इस चैप्टर में कविता जो लिखे थे 27 कविता, उसमें एक कविता 35 कविता लिखी, उस कविता में एक कविता का भी वर्णन है कि प्रतीक्षा करते पत्थर। तो मनुष्य और पत्थर के बारे में कवि ने बताया कि मनुष्य और पत्थर क्या है, एक समान रूप होता है, ठीक है। जिस प्रकार पत्थर जो है हर कष्ट को सह लेता है, हर कष्ट को सहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी हर कष्ट को सहना चाहिए। मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए, गंभीरता से, ठीक है हुआ। और इस बात में अविन्यो के बारे में और कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो धन्यवाद।